जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी में। मैं हूं सुमित राणा। दोस्तों, हाल ही में आपका ARO RO का पेपर हुआ है, उसका पेपर हमारे पास है। तो चलिए इसे देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए, और आप ये भी देखिए कि आप इसमें कितने सही कर पाए और कितने आपके गलत हुए। मैं आपको यहाँ पर प्रश्न बताऊँगा किस तरह के आया है, और आप उसको देखकर सोचेंगे कि प्रश्न में कौन से ऑप्शन है वो सही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से हुई थी। ऑप्शंस हैं आपके, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी, और ऑप्शन बी है लेमेटर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ऐसा हमसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन है, इन्हें आप देख लीजिए कौन सा सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रमाणित बीज के थैले पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग होता है। मतलब जो आपके प्रमाणित बीज होता है उस पर किस प्रकार का थैले पर टैग लगा होता है। ऑप्शंस हैं आपके नीला, बैगनी, सुनहरा, सुनहरा पीला, सफ़ेद। तो किस तरह का होता है ये आप बताएं। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा आपका सुमेलित है, मतलब कौन सा सही से आपका मिला हुआ है। सहकारिता आंदोलन MK गांधी ने चलाया था, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर के द्वारा था, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान JL नेहरू के द्वारा था, या सेवाग्राम प्रोजेक्ट आपका विनोबा भावे के द्वारा था। ऐसा आपको देखना है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा आपका मैच्ड नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। सरसों आपकी आगरा में, आलू आपका फर्रुखाबाद में, मक्का आपका बनारसी में, तिल आपका हमीरपुर में। अगला पांचवा प्रश्न आपका है, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात या तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। डिपार्टमेंट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, मतलब ये आपकी जो बताया गया है ये क्या इसकी भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, या 5 लाख रुपए की जमा बीमित है। ये आपके ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलें तो इसमें आपको कोड दिए गए हैं, आपको मैच करना है। इंडियन बैंक आपकी विदेशी है, सहकारी है, निजी है या सार्वजनिक है। ICICI बैंक, सारस्वत बैंक और सिटी बैंक के बारे में है। ये ऑप्शन है, इन्हें आप देख लीजिए। अगला हमारा प्रश्न कथन और कारण का है। इसमें देख लीजिए कि ऑपरेशन टूरिस्ट के अंतर्गत RBI एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। कारण इसका क्या है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। ये ऑप्शन है, इसमें आप देख लीजिए कथन और कारण में क्या सही है। ठीक है, इसमें जो लगा है आंसर उस पर ना जाइएगा, अपने खुद इसको जाके डिटेल में स्टडी करिए, तब आपको पता चलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है, मतलब व्यवसाय करने का समाज में क्या उद्देश्य है। नवाचार करना है, रोजगार सृजन करना है, जोखिम प्रबंधन है, या आपका व्यवसायिक समन्वय है। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलें तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे कम था। ऑप्शंस आप देख लीजिए, ये आपका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 में देख लें, निम्नलिखित में से केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। ऑप्शन देख लीजिए, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 में आपको सुमेलित करना है सूची से, तो गुरु हिमसानी है, तलचीर है, जादू गुड्डा, जवार है। इसमें आपको देखना है किससे आपका मिला हुआ है। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलें तो भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। ऑप्शंस आप देख लीजिए, इसमें आपको सही प्रश्न देखना है। अगला प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शंस आपके हैं त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़। तो कहाँ से नहीं गुजरती है कर्क रेखा, आपको ये बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 15, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये आपका म्यांमार है, इसका पुराना नाम कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। इसमें आपको देखना है कि कहाँ से राज्य और राज्य की राजधानी है, सॉरी ये आपकी कंट्री है और उसकी राजधानी है। तो कंबोडिया है, वियतनाम की तो देखो आपकी हनोई होगी जहाँ तक है, और म्यांमार की आपकी ये देख लीजिए किस प्रकार से हैं, यगून होगी जहाँ तक है। आप देख लीजिए, मुझे अभी इसमें इतनी जानकारी नहीं है। ठीक है, आप इसे चेक करें। अगला प्रश्न है आपका, शहर और नदी है, अल सर अराब है, पैराग्वे कहाँ पर है, नाइजर, डेन्यूबे,
तो वियना, बसरा, एसेसियन, नियामी, ये आपको देखना है कहाँ कहाँ है, ये चेक करना है। क्वेश्चन अच्छे आए हैं, अच्छा स्तर है क्वेश्चन का, ठीक है। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रेरक और सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, ये आपका प्रश्न रहा। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलें। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य थी? तो ये आपको देखना है। आंसर जो लगा है उस पर मत जाइएगा, ये आंसर गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है, किससे संबंधित है? ये आपको देखना है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति ये आपकी दुग्ध उत्पादन है, मछली उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन लगाया, आंसर लगाया, बिल्कुल गलत लगाया है। तो देख लीजिए, आपकी मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है, क्योंकि तिलहन से आपकी पीली क्रांति या तेल वाली जो क्रांति है वो आपकी पीली क्रांति संबंधित है, ठीक है। खाद्यान्न वाली हरित क्रांति हो गई, दुग्ध वाली आपकी श्वेत क्रांति हो गई, ठीक है। तो ये आपकी मछली से उत्पादन है, ये गलत लगाया है, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन गलत लगाए हैं, इस पर नहीं जाएंगे। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? ये आपको देखना है। ये आपके ऑप्शन रहे, यमुना नदी पर है, मंदाकिनी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है या नर्मदा नदी पर है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में है? ऑप्शंस आप देख लीजिए। तो कुमाऊं हिमालय है, ये आपके सतलज और काली के बीच में है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है, सिंधु और सतलज के बीच में, ये आपको देखना है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं परिस्थिति विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये ऑप्शन में है, इसे आप चेक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़े तो इसमें है आपका 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस की थीम क्या थी? ये ऑप्शंस हैं, इन्हें आप चेक करिए। प्रश्न नंबर 25 की ओर, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त किया था? ऑप्शंस आपके ये हैं, ये आप इन्हें चेक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़े। जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए थे? ये आपको देखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोजेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके रवि शास्त्री, दीपिका फुलेला गोपीचंद, प्रकाश पाडुकोण और सुनील गावस्कर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके ऑप्शन है, इन्हें आप देख लीजिए। भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपके ऑप्शन है, इसे आप चेक करिए। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़े। संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2020 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में प्रश्न है, इसे भी आप देखिए, इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका रीजनिंग का है, रीजनिंग का ये प्रश्न देख लीजिए। सी से आपका टी हुआ है, तो मेरे हिसाब से कुछ है इसमें, देख लीजिए क्या क्या हुआ है, ये आपको देखना चाहिए। यहाँ सर प्रश्न आपका है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, आगे से पीछे हुआ है। देखिए कारपेट में है, वो उसे टी पहले ले आए हैं, टी के बाद सी है, ऐसे ही आपका एल पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये है। एक रेलगाड़ी के ऊपर प्रश्न है, इसे आप देखिए। इसमें आपका ही का 41 दे रखा है, तो आपको शी का बताना है कि सी का कितना होगा, ठीक है दोस्तों। फिर 3 दिसंबर को रविवार था, तो जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? तो ये जब आप लोग रीजनिंग करते हैं तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें तो कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। स्वप्न का संबंध वास्तविकता से है, तो उसी प्रकार से मिथ्या का क्या होगा? मिथ्या का होगा आपका सत्य से होगा, क्योंकि स्वप्न क्या होता है? स्वप्न एक वास्तविकता थोड़ी होती है, वो तो काल्पनिकता होती है, उसका उल्टा दिया है वास्तविकता, तो मिथ्या का क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको देख लेना है रीजनिंग लगा के कहाँ क्या आएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रतिबिंब के बारे में बताया गया, देख लेंगे। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन का आगरा, कानपुर, उन्नाव, नोएडा, कहाँ पर है? ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन है, देख लीजिए। अब इसमें आपको बताना है कि IBRI कहाँ? लखनऊ, IPPR कानपुर, IBRI इज्जत नगर वाली सही है, ठीक है। तो कौन सी सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है, ठीक है। अब इसमें भी सुमेलित नहीं है, इसमें बात करते हैं गोटे का कार्य कहाँ होता है, पीतल की मूर्तियाँ कहाँ पर बनाई जाती हैं, ताले अलीगढ़ के फेमस हैं या नहीं है, बेत की झड़ियाँ, ये आपको देखना है। फिर यहाँ पर आपको मेले आ चुके हैं, तो UPPCS टाइप का जो सिलेबस है ना, वहीं उसी से प्रश्न उठाए गए हैं, ठीक है। देवी पाटन मेला और बटेबस मेला और आपका दादरी मेला, ये सब ऑप्शन है, इन्हें आप देखिए। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कौन से हैं? तो यूपी स्पेशल से भी आपके प्रश्न आए हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
तो ऑप्शन आपके हैं उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, इंग्लिश में और देख लीजिए एक्टिंग जज आर अपॉइंटेड बाय, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 47 की ओर बात करेंगे तो इसमें आपको संविधान के पार्ट्स दे रखे हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। 48 में आपके आर्टिकल्स दिए हैं। अपरिष्यता का अंत 17 है, गिरफ्तारी का 23 है, धर्म की स्वतंत्रता 25 है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये आपका है। मेरे हिसाब से इसमें ये गिरफ्तारी का, धर्म की स्वतंत्रता भी सही होना चाहिए और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भी ये वहीं 25 से करीब करीब आता है। यहाँ तक अस्पृश्यता का अंत है ये 17 या 18, इसमें कुछ प्रॉब्लम शायद लग रही है, लेकिन आप इसे देखिएगा, ठीक है। WTO के अंतर्गत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रोवाइड कराती है और बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको देखना है। अच्छा प्रश्न है। 2020 और 21 में योजना में आवंटन 2019 की तुलना में कम हुआ। तो देखिए कितना डिटेल्ड क्वेश्चन है, ये देख लीजिए प्रश्न नंबर 50। 51 में देख लीजिए कि विचार करना है कि RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग में लाती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब आप इकोनॉमी की पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जब आप मॉनेटरी पॉलिसीज़ और आप जब मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन पढ़ते हैं तो उसमें टूल्स बताते हैं कि कौन कौन सा टूल्स है उसे बढ़ाकर या कम कर कर इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महिला कौन, महीना है, सॉरी महिला नहीं लिखा, महीना है। तो फागुन, महा, पौष, चैत्र। तो क्या होता है, महा होता है जहाँ तक मुझे जितना याद है, ठीक है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के लिए निम्न में मनाया जाता है। नवरात्र कहाँ मनाया जाता है ये बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शंस आप देख ही लीजिए। 54वां क्वेश्चन है तो IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया भारतीय संस्कृति पोर्टल, और ये पढ़ लीजिए, अच्छा प्रश्न है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो ये व्यक्ति है, इसने सारे के सारे क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है गलत लगाए हैं। तो सबसे छोटा, सबसे जो क्या कहते हैं निचली परत होती है वो आपकी ट्रोपोस्फीयर होती है, सबको पता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 56, निम्नलिखित अम्लों में से अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसके लिए ज़रा क्षमा करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये पेपर मैं अभी देख रहा हूँ, इसमें कुछ गलती हो सकती है, ठीक है। इसीलिए मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। आंसर आप एक बार घर पे चेक जरूर करें, अपने आप करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपको बताना है जो हमारी जो बैटरी होती है कार की, तो उसमें कौन सा यूज करते हैं हम, एसिटिक करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक। आलू के चिप्स में प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, काय के लिए किए जाते हैं, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, देख लीजिएगा। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, ये आपको बताना है। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित में से रंगों में से कौन सा शीशा प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो ये विबग्योर वाला है, ठीक है, बैजनी हापी नाला, वहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। हींग के बारे में प्रश्न है। और त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, यानी कि 3 कोष वाला किस में पाया जाता है, ये आपका है। हल्दी घाटी युद्ध के में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपका भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता का कारण निम्न में से कौन सा था, ये आपको देखना है, ठीक है। फिर ये आपके अधिनियम है, इन्हें आपको मैचअप करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। इसमें विद्रोह के बारे में दे रखा है कि पावना और किसान बंगाल जयंतियाँ क्या है। दिल्ली सल्तनत के शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया, कौन थे, इसमें आपको देखना है। बलबन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, मुबारक खिलजी थे, या आपके मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के बारे में है कि आज़ाद हिंद फौज से कौन नहीं जुड़े थे, ये आपको देखना है, ठीक है। 1942 में जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है, वो आप देख लीजिए। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। आपको ये प्रश्न में देख लीजिए कि निम्नलिखित अधिनियम में किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था, ये आपका प्रश्न है। अगला आपका है घटनाओं पर विचार करना है कि किस प्रकार से ये घटना हुई थी, आप देख लीजिए। अगस्त प्रस्ताव है, बेबल योजना है, CR फॉर्मूला है। आगे चलेंगे तो हमारे जो आंदोलन है इसमें यंग बंगाल आंदोलन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप देख लीजिए कि इसमें कौन कौन सा नहीं सुमेलित है, ठीक है। तो यंग बंगाल आंदोलन है वो बिल्कुल सही है। और आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि इसमें जो काम किया गया था वो आपके एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है, जो मूवमेंट चलाए थे। लेकिन आप उसे चेक करिएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है आपका गेहूँ, धान, मटर और बरसीम के बारे में, और इनमें किस पर कौन कौन से खरपतवार लगते हैं और उनमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है। फिर आपको सूरजमुखी, खरबूजा, कपास, अलसी और ये कौन से मौसम की फसल हैं वो आपको देखना है। फॉर्च्यून इंडिया में 500 कंपनी की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी कौन है, ये आपको देखना है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री, SBI, ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। देन अमेरिका के बारे में प्रश्न है, इसे देख लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 76 जो अभिकथन और कारण के बारे में है, इसे आप पढ़िए, बेहतरीन प्रश्न है। आगे चलेंगे तो इसमें आपके टैक्सेस के बारे में है कि कौन कौन सा टैक्स कितना लगता है, इसे आप देख लीजिए। जेनेटिक उद्योग में निम्नलिखित शामिल है, ये आपको देखना है। ऑप्शन आपके कृषि, शिकार करना, मछली पकड़ना, खनन। ठीक है, प्रश्न नंबर 79 की ओर देखते हैं तो निम्नलिखित में से नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटता है, चंबल है, माही है, ये आपको देखना है। महान विभाजक के रूप में बनाया जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, रिहंद बांध के बारे में प्रश्न है। प्रश्न नंबर 83 की ओर चलें तो NGT के बारे में है। फिर आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये भी आपको देख लीजिए। और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है, इसके बारे में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आपको देखना है। भारत में ओसेनिक नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपको देखना है। भारत में सबसे बड़ी तेज शोधनशालाएँ कहाँ है। और भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस देश में प्रथम रबड़ संयंत्र लगाया गया है। देन सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसकी है, तो ऑब्वियसली ये गुजरात की है। UPPCS के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न ही आए हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि घटना चक्र मैंने पढ़ा है तो उसमें मुझे ज्योग्राफी के या हिस्ट्री के इस तरह के प्रश्न देखे हैं। ठीक है, फिर देख लीजिए कि अधिकतम मात्रा में कोयला कहाँ पर मिलता है, ये आपको पता करना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आपको देखना है कि मेलानिया ट्रम्प द्वारा विद्यालय मोती बाग, दिल्ली सर्वोदय, सैनिक शिक्षा, सो ऑन ऑफ। ठीक है, तो ये आपको देखना है। फिर इसमें आपके जो राम मंदिर से संबंधित है ट्रस्ट के बारे में, जैसे ये भी आपका मामला हाईलाइटेड रहा था, तो इसको तो आपको ध्यान में ही रखना था। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार के बारे में किसे मिला, गली बॉय, पैरासाइट, तो इसमें पैरासाइट, ऑब्जर्वर और जोकर, शायद पैरासाइट को मिला है, जहाँ तक है पैरासाइट को ही मिला है। ठीक है, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, तो ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसे भी देखिए। ये सब करंट के हाईलाइटेड मामले थे जो इसमें क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो 99 क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 2020 में ICC महिला विश्व कप में कितनी टीमें थी, ये भी फेमस था। कुष्ठ रोग के बारे में है। और ये फिर आपके रीजनिंग के कुछ प्रश्न हैं, तो इन्हें 9 सत्ते 63 हो गया, और ये कितना हुआ है ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये रीजनिंग के प्रश्न हैं, इन पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, रीजनिंग के प्रश्न भी कुछ सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, फिर पीतल के सामान के बारे में है, और उत्तर प्रदेश के लोकगीत के बारे में, लोक नृत्य के बारे में है, व्यापार सुविधा के बारे में है, इफ़को के बारे में है, ये आपकी औला में है। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया जो बरेली साइड रह रहे हैं। ठीक है, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से है कि कौन सा सुमेलित नहीं। नागरिकता दूसरे पार्ट में है, तो नागरिकता तो भाई दूसरे पार्ट में है ही। पहले पार्ट में क्या है आपका, पहले पार्ट में है आपका संग्रह क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता है, और तीसरे मूल अधिकार है। इन भैया ने ज़्यादातर क्वेश्चन गलत ही लगाए हैं। ठीक है, फिर हम 117 क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत बड़ा है, इसे आप पढ़िएगा। 118 में आपकी जो अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और फिर आपकी जो अंतर्राज्यीय परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, मानव अधिकार आयोग है, उसके बारे में है। और इस तरह से ये प्रश्न है, इन्हें आप देख लीजिएगा। ठीक है, और घर पे करने की कोशिश करिएगा। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमने पूरा देखा कौन कौन से क्वेश्चन है, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके PCS लेवल के हैं, और PCS के घटना चक्र में आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, रजनामा का किस फारसी अनुवाद किया गया, तो रज्जानामा आपका किसका है, ये महाभारत का है। ठीक है, और कन्नौज और तालीकोटा और चौसा का युद्ध के बारे में क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, कन्नौज का, चौसा का, तालीकोटा का, चंदेरी का, तो चंदेरी का हो जाएगा जहाँ तक है। ठीक है, फिर कन्नौज का और चौसा में ही आ जाएगा, लास्ट में आपका तालीकोटा का आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। फिर इसमें भी है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा है, पूना पैक्ट है, गांधी इरविन समझौता के बारे में है। 130 क्वेश्चन ये आपका कौन कौन से एसोसिएशन है उसके बारे में है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न है। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हमारे चैनल चैतन्य स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाते रहें।